स्टूडेंट्स, वी आर इन डे 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ मोशन। एक बार आप फिगर देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। आप जरा देखो, होम से ट्यूशन आप गए थे, फर्स्ट फिगर देखो, होम से ट्यूशन गए थे और फिर ट्यूशन से कहाँ गए, के फॉर खटाल, के फॉर खटाल, और फिर खटाल से पी फॉर पूर्णिमा क्लासेस में आए थे। इतना ना चल के तुम डायरेक्ट H to P आ सकते थे, होम टू पूर्णिमा क्लासेस। यही है डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने एक ही फिगर को दोनों तरफ बनवाया है, चेक करो। इस तरफ वाले फिगर में मैंने क्या दिखलाने की कोशिश की है, एक्चुअल पाथ, वो आपके कॉपी में लिखा हुआ है, देखो मिल जाएगा। एक्चुअल पाथ आपके कॉपी में लिखा हुआ है, चेक करो। एक्चुअल पाथ आपके कॉपी में लिखा हुआ है, चेक करो। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है एक्चुअल पाथ, चेक करो। HT प्लस TK प्लस KP, चेक करो। जिनका कॉपी मैंने ले लिया बगल वाले से शेयर कर लीजिए। एक्चुअल पाथ में क्या लिखा हुआ है, HT प्लस TK प्लस, और उस तरफ शॉर्टेस्ट पाथ में मैंने क्या लिखा है, HP। तो अब आप समझ रहे कि हाँ शॉर्टेस्ट पाथ तो HP ही ना पड़ेगा। आदमी नहीं बोलता इतना घूम के क्यों जा रही है, डायरेक्ट तुम यहाँ से नहीं जा सकती थी, इतना घूम कर क्यों जा रही है, डायरेक्ट तुम नहीं जा सकती थी। क्या चाहिए, किसको देखना है, क्या देखना, क्या है देखना, क्या है, आवाज़ नहीं आ रहा है, फिर से छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हम देख देंगे। जाइए आप क्लास लीजिए। ओके, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, HP, याद आ रहा है शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, HP है ना, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, HP। अब सेकेंड पॉइंट में आओ, वी कैन हैव सो मेनी पाथ्स और सो मेनी डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। वी कैन हैव सो मेनी पाथ्स, ऐसा क्यों बोला था, इस लड़की ने ड्रॉ नहीं किया है, हमको याद है हम रिंग रोड से आके ऐसा भी कुछ बोला तो था मैंने। यू विल हैव नॉट ड्रॉन रिंग रोड, नोबडी हैज ड्रॉन, बट हम तो यहाँ बनवाए थे रिंग रोड भी, इस बैच में नहीं बोले रिंग रोड में। कैसे नहीं बोले, पापा लोग के पास याद आ गया ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, वी कैन हैव सो मेनी पाथ्स, ऐसा क्यों बोलते हैं वी कैन हैव सो मेनी पाथ्स। नहीं बोले थे कि पापा लोग किसी दिन फ्री रहते हैं तो पूरा रांची घुमा के ट्यूशन पहुंचा देते, तो ये रिंग रोड होकर आए। यू रिमेंबर कि याद भी नहीं है। ओके, सो वी कैन हैव सो मेनी पाथ्स और सो मेनी डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, और सो मेनी डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन। अब उस तरफ देखो, देयर इज ओनली वन डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही ना होगा, हम ऐसे कैसे नहीं बोले थे कि वो है नेहल का घर और ये है मेरा कोचिंग, तो यही है ना शॉर्टेस्ट पाथ। अलग बात है कि वो आ सकती है ऐसे कि इतना सा के लिए उसको पूरा घूम कर आना पड़ता है, अपने घर के सीढ़ी से उतरती है, फिर सीढ़ी से उतर के रोड पकड़ती है, फिर ऐसे गली मुड़ के फिर ट्रेस सेंटर और फिर चढ़ती है। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही है, ऑल्दो वो इस पाथ को चलती है कि दूसरा रास्ता से रोज आते रहती है। ऐसा भी तो मैंने बोला था कि कोई यहाँ रहता है पर यहाँ से जाता है पहले महावीर चौक पुचका खाने, बोले थे, और फिर पुचका खा के गंगौर मिठाई दुकान जाता है आइसक्रीम खाने, और फिर कोचिंग आता है, तो वो घूम फिर कर वो बच्चा आ रहा है। सो कैन वी हैव जस्ट वन पाथ कि वी कैन हैव सो मेनी पाथ्स। ऐसा भी बोले थे कि एक दिन एक लड़की आपको कोई दूसरा रास्ता दिखलाई, आपको लगा अरे हाँ रे यहाँ से वहां जाते और वहां से सीधे आ जाते तो मेरा घर आ जाता है, ऐसा भी बोला था मैंने। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या बोला था, पर बोला था कि कोई सहेली तुमको वहां ले गई, कोई शोरूम या समथिंग ऐसे बोले थे, एक साइड का शोरूम, एक साइड का शोरूम ले गई और फिर एक साइड का शोरूम से सीधा तुमको ले आई, ऐसा हम बोले थे ना पक्का। सो वी कैन हैव सो मेनी रास्ता, घुमा के फिरा के, जैसे जैसे तुम कोचिंग में पुराने होते जाओगे दोस्ती भी होगा और तुम ये देखोगे कि अलग अलग लोगों से अलग अलग रास्ते पता चल रहा है, लेकिन जाना वही होम टू पूर्णिमा क्लासेस है, होम टू। लेकिन शॉर्टेस्ट रास्ता तो हर वक्त एक ही है ना, उधर का हो, देयर इज ओनली वन डिस्प्लेसमेंट, मानते हैं। Next point, distance is greater than displacement. Do you agree? Yes, distance is always greater. उस तरफ हो, displacement is less than. मानते हैं डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा शॉर्टेस्ट वाला पाथ है तो छोटा ही होगा। चौथा, इट हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई निश्चित दिशा है कि कोई भी दिशा में चल रहे हैं हम लोग, कोई भी दिशा में चल रहे हैं तो इट हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसमें क्या है, हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू, सो इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज कॉल्ड वेक्टर, सो इट इज कॉल्ड वेक्टर, क्योंकि एक निश्चित दिशा है डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट का भी कोई निश्चित दिशा नहीं है तो निश्चित दिशा। नेक्स्ट पॉइंट, हम ऐसा बोले थे डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट। स्कूटी खरीदने की बात आती है तो तुम्हारा सुना जाता है कि दीदी का सुना जाता है, नया मोबाइल खरीदना है तो तुम लोग का सुनवाई होता है कि दीदी का
क्योंकि अभी तुम छोटे हो ना, तुम बड़े होगे ना, अगला साल ले लेना, दीदी बड़ी है ना, दीदी को बाहर जाना है ना, दीदी को स्कूटी दिलवा देना, ऐसे बोले थे। डोमिनेट, तो डोमिनेट कौन करेगा? एक स्केलर रहे और एक वेक्टर रहे तो डोमिनेट कौन करेगा? वेक्टर करेगा डोमिनेट। तो मेरे को बताओ उस तरफ वेक्टर बाय स्केलर इक्वल टू आंसर क्या आएगा? वेक्टर। लेकिन इस तरफ देखो स्केलर बाय स्केलर क्या आएगा? मतलब दो स्केलर रहा तो आंसर, लेकिन एक स्केलर और एक वेक्टर रहा तो मैं बात कर रहा हूं स्पीड की। किसकी बात कर रहा हूं? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसकी एक निश्चित दिशा है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो भी है वो वेक्टर है कि स्केलर है? वेलोसिटी का फॉर्मूला जो भी है वो वेक्टर है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। क्या है वो? तो वेक्टर बाय स्केलर क्या होता है? वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर होगा। सो क्लियर है वाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, आप जरा ध्यान से देखो, एक डायग्राम है, पहले 4 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, ऐसा मिला। तो वो डिस्टेंस कितना चला? 4 + 5 + 3 12 किलोमीटर चला। लेकिन उस तरफ देखो डिस्प्लेसमेंट असली में कितना है उसका? बस 8 किलोमीटर। यू हैव नॉट ड्रॉन, वो लड़की ड्रॉ की, आप लोग नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? किए ना। तो जरा बताओ डिस्टेंस क्या है? 4 किलोमीटर + 5 किलोमीटर + 3 किलोमीटर। लेकिन उस तरफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट की तरफ द शॉर्टेस्ट पाथ 8 किलोमीटर। द शॉर्टेस्ट पाथ गेटिंग ना, द शॉर्टेस्ट पाथ 8 किलोमीटर। नेक्स्ट आओ, डिस्टेंस बाय टाइम से क्या निकला? स्पीड। अरे बोलो, कॉपी तो है ही आप लोगों के पास। डिस्टेंस बाय टाइम से क्या निकला? नहीं लिखे हैं आप लोग। डिस्टेंस बाय टाइम से क्या निकला? अब उधर आओ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से क्या निकला? तो ऐसे बोलते रहोगे तब ना। इधर आओ, डिस्टेंस बाय टाइम 12 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर से क्या निकला? 6 किलोमीटर/आवर स्पीड निकला। लेकिन उस तरफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से क्या निकला? वेलोसिटी निकला। अब हमने एक क्वेश्चन दिया था 8 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे से 11 बजे तक। 8 बजे गाड़ी की रफ्तार कितनी थी? 10 किलोमीटर/आवर। 9 बजते बजते गाड़ी की रफ्तार कितनी हो गई? 10 बजते बजते गाड़ी की रफ्तार कितनी हो गई? और फिर 11 बजते बजते रफ्तार कितनी हो गई? तो अब आप बताओ, क्या गाड़ी, ऐसा नहीं बोले थे बॉयज लोग गाड़ी को घुई करता है, ऐसा नहीं बोले थे। गर्ल्स लोग घुई करती है कि गर्ल्स लोग एक ही रफ्तार में सुहाना सफर बस एक ही स्पीड में चलाते रहती है, ऐसा नहीं बोला मैंने। तो जस्ट टेल मी, ये जो फर्स्ट फिगर है उसमें एक्सीलरेट कर रहा है गाड़ी, घुई, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है। 10 है रफ्तार, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 16 हो गया। तो बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, कंफर्म? नेहल नहीं समझ में आ रहा है? फिगर नंबर 2 देखो, 8 बजे 10 किलोमीटर/आवर रफ्तार है, 9 बजे भी 10 किलोमीटर/आवर रफ्तार है, 10 बजे भी 10 किलोमीटर/आवर रफ्तार है और 11 बजे भी 10 किलोमीटर/आवर रफ्तार है। तो बोलो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये कौन सा है? मतलब हम जेंडर का बायस नहीं कर रहे, पर फिर भी बता रही है लड़का लोग वाला केस है कि लड़की लोग वाला केस है? लड़की लोग आराम से एक ही रफ्तार में गाड़ी को सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, पूरा रांची टहल लेगी, स्कूटी चला लेगी एक ही रफ्तार पे। लेकिन बॉयज लोग क्या करता है? बड़ा 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 यार, बड़ा 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 घुई। तो इसका मतलब ही तो है एक्सीलरेट करना। इसका तो मतलब ही है, हम तो आपको एकदम लिटरल मीनिंग बता रहे हैं। आम जिंदगी में बॉयज लोग तो यही बोलता है ना, बड़ा 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 बड़ा, हाँ बड़ा 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 बड़ा, निकल निकल निकल, बाएं से बाएं से बाएं से, हाँ दाहिने दाहिने दाहिने, हाँ सीधा सीधा सीधा, घुई। तो बोलिए फर्स्ट फिगर में रफ्तार एक समान है कि रफ्तार बढ़ रहा है? रफ्तार बढ़ रहा है। लेकिन सेकंड फिगर में रफ्तार बढ़ रहा है क्या? अब आ जाओ थर्ड फिगर में आ जाओ। 8 बजे 10 किलोमीटर/आवर का रफ्तार है, 9 बजे 15 किलोमीटर/आवर का रफ्तार है, 10 बजे 26 किलोमीटर/आवर का रफ्तार है और 11 बजते बजते 27 किलोमीटर/आवर का रफ्तार है। क्योंकि एक दिन का गैप हो गया इसलिए मेरे को याद नहीं मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था। ऐसे एग्जाम्पल दिया था कि 10 से 15, हाउ मच इज द चेंज? 5 का चेंज है। उसके बाद अचानक से ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, बॉर्नविटा, चोकोस, माइलो, नहीं बोले सब, ये सब पिया और अचानक से जोश में आ गया। मैंने बोला ये एग्जाम्पल। ओके, 10 से 15 हो गया, रफ्तार कितना हो गया? 10 किलोमीटर/आवर था, फिर रफ्तार कितना हो गया? 15 किलोमीटर। लेकिन 9 AM to 10 AM रफ्तार अचानक से 26 हो गया। सो डोंट यू सी, ऐसा कुछ है कि अचानक से बॉर्नविटा, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, लैक्टोजन, सेरेलैक, माइलो सब पी लिया और अचानक से रफ्तार क्या हो गया?
बढ़ गया, अचानक से रफ्तार क्या हो गया, बढ़ गया। सो डू यू फील देयर इज एन एक्सेलरेशन? बोलो डेफिनेटली देयर इज एन एक्सेलरेशन, बट द चेंज कैसा है? यूनिफॉर्मिटी है कि चेंज तो अनसर्टन सा अचानक सा चेंज आ गया ना, अनसर्टन सा अचानक सा चेंज आ गया ना, तो चेंज कैसा है? तुम्हारा मार्क्स पहले 10 आता था, कोचिंग ज्वाइन किए तो 12 नंबर आने लगा, अगला बार कोचिंग पढ़ते रहे तो 14 आ गया, और कोचिंग अच्छा पढ़ते रहे 16 आया, 18 आया, 20 आया। चेंज हर बार कितना का आ रहा है? 2 मार्क्स का। तो यूनिफॉर्मिटी है तुम्हारे चेंज में कि नहीं? लेकिन तुम कोचिंग ज्वाइन किए, 12 आया, और पता नहीं अचानक से ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, हॉर्लिक्स, बोनविटा, चोकोस, माइलो सब कुछ खा पी लिए, और अचानक से 20 की जगह अब 60 आ गया तुम्हारा मार्क्स। चेंज तो है पर चेंज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। 60 आ गया, कितना गया? 60। अब उसके बाद जस्ट 61, कितना आया? जस्ट 61। सो इजंट दैट देयर इज अ चेंज? बोलो हाँ चेंज तो है, पर ये कैसा चेंज है? बस 1 का, कभी अचानक से आप 60 पहुंच जाते हैं, कभी 2-4 नंबर बढ़ता है। तो जरा बताओ फिगर नंबर डी में क्या रफ्तार में परिवर्तन नहीं आ रहा? फिगर नंबर सी में कि परिवर्तन तो आ रहा है पर कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो अब आप लोग हेडिंग देंगे डे नंबर 2। अब हेडिंग देंगे आप लोग डे नंबर 2। रोमन नंबर कौन सा होगा? 1 मिनट, रोमन नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। रोमन क्या होगा? लिखो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम सब समझाएंगे। अब देखो फेल्ड का मतलब क्या होता है? अगर कोई बच्चा फेल किया, ये बात इस बैच में बोला है मैंने? नहीं बोला है? तो लिखो फेल्ड इन मैथ्स। फेल्ड का मतलब फेल्ड इन मैथ्स, या फिर फेल्ड का मतलब फेल्ड इन साइंस, या फिर फेल्ड का मतलब फेल्ड इन बोथ। हम अपने कोचिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ तो मैथ्स और साइंस की ना कोचिंग चलती है, तो उस सेंस में बोल रहे हैं अगर तुम मैथ्स में फेल हो जाओगे तो हम तुमको क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। अगर तुम साइंस में फेल हो जाओगे तो तुमको क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। और अगर तुम दोनों में फेल हो गए तो भी फेल कहेंगे। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड, लिखते जाओ, कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। या रुक जाओ, पहले समझ लो फिर नोट करने का टाइम देंगे। रुक जाओ, डोंट नोट इट, प्लीज वेट। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द स्पीड, बाय चेंजिंग द स्पीड, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, बाय चेंजिंग बोथ। हम सब समझाएंगे, टाइम भी देंगे नोट करने का। पहले मेरा सुन लीजिए। पढ़ाने का स्टाइल तो समझ में आ ही गया, फिगर वाइज पढ़ाएंगे। ये 8 बज रहा है, ये 9 बज रहा है, ये 10 बज रहा है, और ये 11 बज रहा है। 8 बजे 10 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट के तरफ ये गाड़ी चल रहा है। कहाँ चल रहा है? 10 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। 9 बजे 10 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स साउथ जाने लगा ये गाड़ी। क्या जाने लगा? साउथ। और फिर 10 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ जाने लगा। सो यू पीपल टेल मी, क्या इस बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है, हाँ या ना? पर वो जो चेंज आ रहा है वो कौन सा चीज में चेंज होने के कारण आ रहा है? मतलब भावना समझो। मैथ्स में फेल हो जाओगे तो भी हम फेल्ड ही कहेंगे तुम्हें। अगर तुम साइंस में भी फेल हो जाओगे ना तो तुम्हें हम क्या कहेंगे? फेल्ड। और अगर तुम दोनों में फेल हो जाओगे तो भी हम तुमको क्या कहेंगे? तुम लोग मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ गए? भावना समझो, भावना समझो जो बोलते हो उसका क्या मतलब होता है। पढ़ाना ये है पर भावना समझो। इससे वेलोसिटी कब बदलेगा? जब उसका स्पीड बदल जाए। पर इस फिगर में स्पीड बदल रहा है कि 10 का ही रफ्तार है। जब उसका डायरेक्शन बदल जाए, बदल रहा है कि नहीं? दिशा भी सेम ही है, दिशा बदल रहा है। दोनों बदल रहा है क्या? नो 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 नो। आपको पढ़ाने का स्टाइल पता है, फिगर दे दे के पढ़ाते हैं। अब जरा नेक्स्ट फिगर देखो। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और ये 11 बजे। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और ये 11 बजे। 8 बजे 10 किलोमीटर्स पर आवर ईस्ट की तरफ जा रहा है। 20 किलोमीटर्स पर आवर के रफ्तार से ईस्ट ही की तरफ जा रहा है। 30 किलोमीटर्स पर आवर के रफ्तार से ईस्ट ही की तरफ जा रहा है। 40 किलोमीटर्स पर आवर के रफ्तार से ईस्ट ही की तरफ जा रहा है। बोलो बॉडी का वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं? यस, बदल रहा है। किस चीज में बदलाव आ रहा है? मतलब भावना समझो। मैथ्स में फेल हो रहा है, साइंस में फेल हो रहा है कि दोनों में फेल हो रहा है? उसका स्पीड बदल रहा है।
क्या बदल रहा है? 10, 20, 30, 40। दिशा बदल रही है क्या? नाउ यू सी दिस फिगर, नाउ यू सी दिस फिगर। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और ये 11 बजे 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ईस्ट के तरफ, 12 किलोमीटर पर आवर ईस्ट के तरफ, 28 किलोमीटर पर आवर ईस्ट के तरफ, 70 किलोमीटर पर आवर ईस्ट के तरफ। बताओ उसका वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला? एकदम बदला। बट द चेंज इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड बदल रहा है ना, दिशा तो नहीं बदल रहा है। अब मेरे को बताओ कि वो जो चेंज आ रहा है ना, चेंज में यूनिफॉर्मिटी है कि क्या सर? अचानक से बॉर्नविटा पी लिया, 70 पहुंच गया, 10 से 12 ठीक है, स्लो एंड स्टेडी था। 12 के बाद नहीं, क्या आप बॉर्नविटा पिला देते हैं क्या? अचानक से 70 और फिर 70 के बाद एकदम छोटा सा 72। तो चेंज कैसा है ये बताओ? बोलो चेंज में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है सर इसका, तो जब मन तब जैसा हो जा रहा है, चेंज में कोई यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है। अब देखो ये फिगर, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और ये 11 बजे। 8 बजे 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट के तरफ जा रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर साउथ के तरफ जा रहा है, 14 किलोमीटर पर आवर वेस्ट के तरफ जा रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब बोलो वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं? पर उसका क्या चीज बदला? स्पीड बदला, डायरेक्शन बदला कि बोथ बदला? अब क्लियर हुआ वेलोसिटी में बदलाव किन कारणों से आता है। जो बच्चा ये समझ गया ना, भावना यही छिपा हुआ है। अगर मैथ्स में फेल करेगा तो भी फेल नहीं कहलाएगा क्या? और अगर बच्चा साइंस में फेल करेगा तो, और दोनों में फेल करेगा तो फर्स्ट फिगर में बॉडी का क्या में परिवर्तन आ रहा है? दिशा में कि स्पीड में? दिशा में आ रहा है। स्पीड तो हमेशा 10 10 10 10 ही है, 10 10 10 का ही, तो रफ्तार तो नहीं बदल रहा है। तो स्पीड में परिवर्तन आ रहा है कि दिशा में आ रहा है? सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन वी विल से दैट वेलोसिटी बदला। इस फिगर में क्या बदल रहा है? डायरेक्शन नहीं ना बदल रहा है, स्पीड बदल रहा है ना। फोर्थ फिगर में क्या बदल रहा है? दोनों। थर्ड फिगर में क्या बदल रहा है? स्पीड। अब बताओ चेंज कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। चेंज में तो ये क्या हो जाता है? अचानक से बॉर्नविटा खा लेता है, पी लेता है सर। ये नॉट जस्ट बॉर्नविटा, सेरेलैक, हॉर्लिक्स, लैक्टोजन, माइलो, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, चोकोस, हॉर्लिक्स सब घोल के, तब ना अचानक से 12 से 70। तो ये जो चेंज है वो कैसा है? यूनिफॉर्मिटी है। तुम लोग भी खुद ही बोलो ना भाई यार, ट्यूशन किसी दिन जाते हैं होता है, किसी दिन जाने के बाद पता चलता है सर रांची में नहीं है। आज हम लोग सोचे सर आ गए होंगे तो पता चला सर रांची में तो है पर किसी सेमिनार में गए। तो ये यूनिफॉर्मिटी है कि ये तो भगवान भरोसे ट्यूशन चल रहा है। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब नहीं समझते हैं आप लोग। और नॉन यूनिफॉर्मिटी किसमें बोलते हैं? जब एक समान नहीं है। ये देखो यूनिफॉर्म है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। चेंज कैसा है फिगर बी में? यूनिफॉर्म। लेकिन फिगर सी में चेंज कैसा है? तो अब आप लोग इसको कॉपी करेंगे और फिर हम स्टेटमेंट्स लिखवाएंगे। उस दिन भी लिखाया था ना फिगर ए के बारे में, 4 स्टेटमेंट सबका लिखवाए थे। नोट करिए पहले।
क्या हो गया? चलो सबका सुनेंगे। लिखो फिगर ए, फर्स्ट पॉइंट लिखो। फिगर ए फर्स्ट पॉइंट लिखो। देयर इज, नहीं हुआ अभी तक, कर ही रहे हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है करने दो। हाँ क्या डाउट है पूछिए। मास्क हटा के जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। समान है कि असमान है, आप बताइए। हाँ समान रूप से ही तो आ रहा है, 10, 12, 14, 16 बराबर बराबर का ही है ना, पर इसमें समान है कि असमान रूप से? असमान से। नेक्स्ट उधर से भी कोई का डाउट था? हाँ मैथ्स का देख रहे हैं, आप बोलिए। अभी बता रहे हैं, और बोलिए। तो भी 10, 11, 12, 13 क्या दिक्कत है? समान रूप से तो हो ही रहा है। ये तो हम अपना मर्जी से 10, 20, 30, 40 लिखते हैं, आपको लिखना है 10, 11, 12, 13 लिखिए। ऐसा कोई रूल थोड़ी कि 10, 10 ही बढ़ाना है। आपको कितना बढ़ाना है बोलिए, हम उतना बढ़ा देते हैं। 10, 11, 12, 13, 12, 14, 16, 18 चल देते हैं। और कोई नंबर बोलिए आप, 3, 6, 9, 12 चल देते हैं। ऐसा कोई रूल थोड़ी कि 10, 10 ही बढ़ाना है, ऐसा हम कभी बोले क्या? हम आपको फोकस क्या कर रहे हैं कि समान रूप से परिवर्तन आ रहा है कि असमान रूप से। चलिए एवरीबॉडी फिगर ए का फर्स्ट पॉइंट लिखो। देयर इज नो चेंज इन, अब नोट करना बंद करो, अब लिखो आंसर, नहीं तो आंसर भी छूट जाएगा। देयर इज नो चेंज इन स्पीड, फिगर यहां देखते भी रहना, 10 है 10 है 10 है 10 है ना। देयर इज नो चेंज इन स्पीड। अब जो तुमने स्पीड लिखा ना, ब्रैकेट में लिखो मैग्नीट्यूड, सब समझ आएगा, बस अभी लिखते जाओ। देयर इज नो चेंज इन स्पीड, ब्रैकेट में लिखो मैग्नीट्यूड, क्लोज द ब्रैकेट। बट देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन। बट देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन, फुल स्टॉप। अच्छे से देख लो, सहमत हो कि नहीं तुम लोग? क्या बदला नहीं है? स्पीड, स्पीड को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 10 kg एप्पल, तो ये 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। एप्पल नहीं है मैग्नीट्यूड। 15 लीटर दूध, तो 15 क्या है? मैग्नीट्यूड। लीटर तो उसका ऐसा यूनिट है, और दूध तो खैर जो सामान है। 100 मीटर कपड़ा, तो 100 क्या है? मीटर तो उसका ऐसा यूनिट है, और कपड़ा तो खैर नाप ही रहे हैं। 6 फीट का बेंच, तो 6 फीट क्या है? 6 क्या है? फीट क्या है? उसका ऐसा यूनिट, और 6 फीट का बेंच। 40 सेंटीमीटर डायमीटर वाला पंखा, तो 40 क्या है? सेंटीमीटर क्या है? ऐसा यूनिट और पंखा। तो अब आपका पहला सेंटेंस से सहमत है, देयर इज नो चेंज इन स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड, बट देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज देयर इज चेंज इन, लिखते जाइए। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। आप फिगर देख लेना, सहमत हो तो ही लिखना। हाँ 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 हाँ, डायरेक्शन बदल रहा है ना। बिकॉज देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, कॉमा, वी कैन से दैट there is change in velocity, there is change in, एकदम सहमत हो? मैथ्स में फेल किए कि साइंस में फेल किए? साइंस में। पहला वाला मैथ्स में नहीं ना किए, साइंस में किए ना, तो फेल कहलाओगे ना। मैग्नीट्यूड बदला कि डायरेक्शन बदला?
डायरेक्शन बदला तो भैया कहलाएगा कि यस देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। हाँ अरे भावना समझो, ये लोग अजीब अजीब बात बोलती है। अरे कुछ एगो को कुछ बोलना है ना। मैथ्स का मतलब स्पीड और साइंस का मतलब डायरेक्शन। ऑफ कोर्स चाइल्ड, पहला बात तो ये सब एग्जाम में लिखना ही नहीं, सब हम भावना समझाते हैं सिर्फ। कोई एगो चीज को स्पीड बता रहे हैं, कोई एगो चीज को हम डायरेक्शन बता रहे हैं, और बोथ को बोथ बता रहे हैं। ये तो आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। पर एक इंसान जब कोचिंग पढ़ाने निकलता है, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, वो पहले बात किसकी करता है, बाद में बात किसकी करता है। कभी किसी को बोलते हुए सुने कोचिंग में डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड? नहीं, पहले वो क्या चीज का बात करता है, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये तो स्वाभाविक सा बात है कि हम ये स्पीड बोल रहे हैं और हम ये डायरेक्शन बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, पॉइंट नंबर 3। इस फिगर में कोई पॉइंट नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि चेंज है यूनिफॉर्मिटी की, कोई चेंज ही नहीं है, जीरो मैग्नीट्यूड का चेंज है। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो ना, 10 केजी सेब तो 10 है मैग्नीट्यूड, 15 लीटर दूध तो 15 है मैग्नीट्यूड, 6 फीट लंबा बेंच तो 6 है मैग्नीट्यूड। हाँ लिख लो, लिख ही लो, चलो लिख लो, थर्ड पॉइंट लिख लो, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड। क्योंकि बाकी फिगर्स में तो मैं लिखवाऊंगा, इस बार तो आया ही नहीं है। लिखो देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड। There is no change in the magnitude. नेक्स्ट पॉइंट, नहीं उसी में नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना। क्या वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला? बदला। बिकॉज ऑफ वॉट? भावना समझो, मैथ्स में फेल कि साइंस में फेल? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बदला ना। तो यहां पे अभी हम नेक्स्ट पॉइंट लिखाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी बदला है, सो वी कैन से दैट द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग। क्योंकि वेलोसिटी बदला है, सो वी कैन से दैट द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग। लेकिन वो जो बॉडी का वेलोसिटी बदला है, वो बदलाव किस वजह से आया है? इसमें फेल कि इसमें फेल? बोलो, डायरेक्शन में बदलाव आया है। मैग्नीट्यूड में बदलाव आया कि मैग्नीट्यूड तो 10 10 10 10 ही है सर। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा होगा? 4। सिंस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, सिंस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, so the body is accelerating, so the body is accelerating। क्लियर है बात? मैं फिर से बोल रहा हूं, since there is change in velocity, since there is change in velocity, so the body is accelerating। तुम समझ कर लिखो तो नहीं छूटेगा। since there is change in velocity, so the body is accelerating। चलो अब आ जाओ फिगर नंबर बी का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक जन मेरे को कॉपी दे दो, मैं पढ़ रहा हूं, एकदम सेम टू सेम लिखना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के। सब लोग सुनना जरा। देख लिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। हमको क्या 10 20 30 मेरा फेवरेट नंबर है कि आप बोलिए तो 1 2 3 4 पढ़ा दे रहे हैं, 10 12 14 16 पढ़ा दे रहे हैं। ये नंबर्स मैं कुछ भी जब जो बैच में पढ़ाता हूं, और क्योंकि एक दिन का गैप हो गया, मेरे को खुद ही याद नहीं मैं कौन सा नंबर्स लास्ट क्लास लिया था। कुछ लेना है 10 20 30 लिए, बात 10 20 30 की हो रही है कि द चेंज समान रूप से है, असमान रूप से बात उसकी हो रही है, समान रूप से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा सुनना, देयर इज नो चेंज इन स्पीड। बोलो भाई क्या लिखोगे? वेरी गुड। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां लिखा हुआ देयर इज नो चेंज इन स्पीड, ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड। तुम लोग क्या लिखोगे? देयर इज चेंज इन स्पीड, ब्रैकेट मैग्नीट्यूड, बट देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, बट देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। पक्का लिख लोगे? चलो जल्दी से लिखो फिगर बी का फर्स्ट पॉइंट। मेरा हाथ गंदा है, कॉपी गंदा हो जा रहा है आपका। नहीं लिख पाएंगे? लिखिए।
मैग्नीट्यूड स्पीड को बोलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए ना आप, ब्रैकेट में कहाँ लिखवाए थे हम स्पीड को? तो मैग्नीट्यूड तब से तो बोल रहे हैं 6 किलोमीटर चल कर आए तो 6 क्या है? 5 मीटर कपड़ा तो 5 क्या है? 25 लीटर दूध पी गए तो 25 क्या है? डायरेक्शन को तो कभी नहीं बोला मैंने मैग्नीट्यूड। कहाँ बोला मैंने डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड? द नंबर पार्ट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर सेकंड क्या होगा मैं बोल रहा हूं। सेंटेंस नंबर सेकंड क्या होगा मैं बोल रहा हूं। सेकंड सेंटेंस होगा बिकॉज देयर इज चेंज इन स्पीड, वी कैन से दैट देयर इज चेंज इन स्पीड। बदला ना, मतलब मैथ्स में फेल हुआ कि साइंस में फेल हुआ? भावना समझे? बिकॉज देयर इज चेंज इन स्पीड, वी कैन से दैट देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। लिखो जल्दी से सेकंड पॉइंट। बोले थर्ड पॉइंट बोले। थर्ड पॉइंट होगा देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। ओले 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 ओले, इसमें तो है देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया। दैट नंबर दैट स्पीड। तुम फर्स्ट पॉइंट को पढ़ो, हम मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में लिखवा दिए थे। कहाँ लिखवाए थे? स्पीड के बगल में ही तो लिखवाए। तो द स्पीड पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड, नॉट द डायरेक्शन पार्ट ऑफ इट, द स्पीड पार्ट ऑफ इट। तो थर्ड पॉइंट हम फिर से पढ़ रहे, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। क्या? ओले ओले ओले, देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा ना, देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो थर्ड पॉइंट लिखो देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड। थर्ड पॉइंट लिखो देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड। पक्का? आ जाए फोर्थ पॉइंट में। चलो फोर्थ पॉइंट क्या होगा बता रहे हैं। फोर्थ पॉइंट होगा सिंस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी सो द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। हाँ, सिंस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी सो द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। लिखो फोर्थ पॉइंट लिखो, सिंस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी सो द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। सिंस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी सो द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। चेंज हो रहा है ना भाई? क्या चीज का चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड का कि डायरेक्शन का? मैग्नीट्यूड का, मतलब स्पीड का चेंज हो रहा है। अगर हम फास्ट बोल रहे हैं तो टोक देना मेरे को, पर मेरे को उम्मीद है कि तुम लोग ऊपर वाला ही तो कॉपी कर रहे हो, बस बुद्धि लगा के। फिगर एक ही तो सारे बातों को कॉपी कर रहे हैं आप लोग। एक पॉइंट और ऐड होगा, अभी रुक जाओ। अब जो चेंज है वो चेंज कैसा है वो बताना है आपको। स्पीड में नहीं चलेगा, ठीक है ना? जो स्पीड है वही चलेगा। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड होगा कि चेंज कैसा है। आपका टेस्ट में मार्क्स 10 आता था, फिर 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40 आया। तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मिटी है भी कि नहीं है तुम्हारा जीवन में? है। और तुम्हारा टेस्ट में 10 आया, 12 आया, 14 आया, 16 आया, 10 आया, 12 आया, 70 आया, 72 आया। पापा क्या बोलेंगे? कि तुम्हारा जीवन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है क्या? जब मन तब तुम 12 से 70 पे पहुंच जाती हो।
आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आता है? हम ना आम जिंदगी की बातें करते हैं हमेशा। ये बात पापा लोग ही बोलते हैं ना, तुम्हारे जीवन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है क्या? अचानक से 12 से 70 पे पहुंच जाती हो, थोड़ा सा तारीफ कर दी कि अगला बार 70 से 72 पे ही रह गई। तुम्हारा जीवन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है क्या? Did you get the thing? So tell me, चेंज कैसा है? तो एक पॉइंट बढ़ जाएगा। सिंस द चेंज, नेक्स्ट वाला प्ले कीजिए, अभी टाइम है। लिखिए, सिंस द चेंज, पॉइंट नंबर कौन सा होगा? 5। लिखो, सिंस द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट, सिंस द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट, सिंस द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट, बराबर बराबर चेंज हो रहा है कि असमान रूप से हो रहा है? बराबर बराबर से हो रहा है। लिखो, सिंस द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट, सो देयर इज यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। अब समझ में आया पापा क्या बोलेंगे? तुम्हारे जीवन में कुछ यूनिफॉर्मिटी है भी कि नहीं? तो तुम इस फिगर के बारे में क्या बोलोगे? हाँ पापा, मेरे जीवन में यूनिफॉर्मिटी है। लिखो, क्या बोला मैंने? सिंस द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट, सिंस द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट, सो देयर इज यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, सो देयर इज यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। There is uniform change in velocity, full stop. Hence, the acceleration is uniform. Hence, the acceleration is uniform. Hence, the acceleration is यूनिफॉर्म, हेंस द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। हम फिर से बोल रहे हैं, गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है, तुम कैसे समझे? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी किस कारण से हो रहा है? ये वाले कारण से कि ये वाले कारण से? मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि डायरेक्शन बदल रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। पर चेंज कैसा है? तुम्हारे जीवन में कुछ यूनिफॉर्मिटी है भी कि नहीं? बोलो हाँ, मेरे जीवन में तो यूनिफॉर्मिटी है। तो ये एक्सेलरेशन तो है, पर कौन सा वाला? यूनिफॉर्म। अब आ जाओ फिगर नंबर सी का पहला, दूसरा, तीसरा। तो बदल तो रहा है, स्पीड ही तो बदल रहा है। ये देखिए ना, क्या बदल रहा है इसका? स्पीड ही ना बदल रहा है। आप क्या सोचे क्या बदल रहे हैं बताइए? तो स्पीड ही तो बदल रहा है। ये तो सेंटेंसेस हम लिखवा दे रहे हैं कि उसका क्या बदल रहा है, उसका डायरेक्शन बदल रहा है, हम लिखवाएं क्या? आप सेंटेंस भी तो पढ़ो, साफ साफ लिखवा रहे हैं सेंटेंस में हम। उसका क्या बदल रहा है? स्पीड बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, ठीक है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट फिगर का पहला पॉइंट। चलिए जरा जोर से पढ़िएगा। नेहल, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं आप? फिगर ए का फर्स्ट पॉइंट में देयर इज नो चेंज इन स्पीड, इसमें बोलो भाई देयर इज चेंज इन, आगे पढ़िए। मैग्नीट्यूड लिखाएगा, बट देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। बोलूं कि समझ आ गया? हम क्यों हर बार नहीं लिखाते? तुम लोग अपना भी तो दिमाग भिड़ाओ, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या बदला और क्या नहीं बदला। लिखो फर्स्ट पॉइंट। फिगर नंबर ए का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, बार बार हम उसी को दिखला के लिखवा रहे हैं, उसको देखो और लिखो। फिगर नंबर ए का जो फर्स्ट पॉइंट लिखवा रहे हैं वही तो लिखवा रहे हैं, बार बार देखो और लिखो। फिगर नंबर ए का फर्स्ट पॉइंट देखो और लिखो।
हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, फिगर नंबर ए का ही पढ़ रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं फिगर ए का, इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको। सेकेंड पॉइंट वहां लिखा हुआ है बिकॉज देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। तुम क्या लिखोगे? बिकॉज देयर इज चेंज इन है, बिकॉज देयर इज चेंज इन स्पीड, वी कैन से दैट देयर इज चेंज इन। लिखो सेकेंड पॉइंट। हमेशा फिगर ए में जाना है और वहीं की चीजों को मैं लिखवा रहा हूं, नाम रोल नंबर बदल के लिखवा रहा हूं। फटाफट लिखो एकदम। मोबाइल फोन गिरेगा, टेबल पे रख लीजिए नेहल। चेंज तो हो ही रहा है, वेलोसिटी में हुआ ना, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल गया ना। तुम लोग इस लाइन को नहीं समझ रहे हो, या तो ये बदले या तो ये बदले, कौन सा चीज बदला है बताओ? मैग्नीट्यूड बदला है कि डायरेक्शन बदला है? तो होगा ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, पढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट था देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। तुम क्या लिखोगे अभी? देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड। और चौथा भी सुन लो, सिंस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी सो द बॉडी इज। 4 तक लिखो अपने से, जल्दी से 4 नंबर तक। चार नंबर पॉइंट तक अपने से लिखना, आराम से सोच समझ कर लिखना। डन दिव्यानी? पक्का हो गया 4 नंबर तक? अब बोलो इसमें भी एक एक्स्ट्रा 5वां पॉइंट होगा कि नहीं, कि चेंज कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म ना। यहाँ पे पापा क्या बोले, तुम्हारा जिंदगी में कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कभी तुम 10 से 12 ले आती हो और कभी 12 के बाद एकदम ग्लूकॉन डी हॉर्लिक्स। तुम लोग समझते हो ग्लूकॉन डी हॉर्लिक्स हम क्यों बोलते हैं? मेरा बोलने का क्या भावना, क्या छिपा है इसके पीछे? एकदम अचानक से इतना कैसे ग्लूकॉन डी पी लेती हो कि एकदम 12 से 70 पहुंच जाती हो? तो 5th पॉइंट क्या होगा? द चेंज इज नहीं। Since the change is by unequal amount, the change is by, so there is non-uniform change. फिगर बी का 5वां देखो और वही लिखो, नाम रोल नंबर बदल के। फिगर बी का 5वां पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, वहां लिखा हुआ है सिंस द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट। तुम क्या लिखोगे? Since the change is by unequal amount, so there is non-uniform change in velocity. Hence the acceleration is non-uniform. नहीं समझ आ रही है बात? पक्का? ओके करिए, 5वां पॉइंट लिखो। क्या हुआ बोलो मोहित? दोनों ट्रांसफर है 2 दिन का ना, एक वो हो जाएगा तो दूसरा भी देखना है। हो गया इतना जल्दी? 5वां भी हो गया। कैन यू स्टार्ट फिगर डी का फर्स्ट पॉइंट? जस्ट ट्राई। क्या होगा बोलिए?
पढ़ो पढ़ो, फिगर 1 का ही पढ़ के बोलना है। तुम फिगर वाला ना पढ़ो ना, सुधार हम देंगे, आप पढ़िए फिगर 1 वाला। देयर इज नो चेंज इन स्पीड, यहां क्या लिखोगे? देयर इज चेंज इन स्पीड, ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड। आगे बोलिए। बट देयर इज, ओ अच्छा, इसमें क्या लिखना है पता है? देयर इज चेंज इन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। माफी चाहूंगा, इस बार मैं बोलूंगा फर्स्ट पॉइंट, आप लोग मत लिखो, मैं बोलूंगा। एवरीबडी कंप्लीटेड, देन आई विल से। हाँ, इसमें तो दोनों बदल गया ना, ये मैं लिखवा रहा हूं। नहीं, बच्चा पढ़ता लिखता है, पर जब मन तब 10 से 12, 12 से 14, 14 बराबर बराबर है, पर जहां तहां चल जाता है ना। बोलू? शैल आई स्टार्ट? पक्का ना? चलो लिखो फिगर नंबर डी का फर्स्ट पॉइंट। देयर इज चेंज इन बोथ, देयर इज चेंज इन बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, as well as direction. There is change in both speed as well as direction. हाथ उठाइए। Second point. Second point. So we can say that there is change in velocity. So we can say that there is change in velocity. अपने से मत लिखिए, हम लिखवा रहे हैं तो। सो वी कैन से दैट देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। हो गया ना 2 पॉइंट। अब हम तीसरा बोल रहे हैं, रुक जाओ। देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड, तीसरा पॉइंट ये होगा, देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड। अब एक तो बात और वहीं पे ऐड करवा रहे हैं, एंड द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट, वहीं पे ऐड करवा रहे हैं, करो। एंड द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट, एंड द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट। And the change is by equal amount. So there is uniform change in velocity. So there is, हाँ उसी में so there is uniform change in velocity. असमान रूप से कि समान रूप से? उसी में चल रहा है। हाँ, हमने क्या बोला था, फिर से बोलो। So there is uniform change in velocity. So there is uniform change in velocity. Hence the acceleration is uniform. 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 अलग से हमको चौथा पॉइंट नहीं लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात तो मैं बोल ही दिया, और अलग से मेरे को पांचवा पॉइंट भी नहीं लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चेंज के बारे में भी बोल ही दिया है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सिखाएं कि एक्सीलरेट कर रहा है बॉडी, मतलब हिंदी में घुई, पर वो लड़का लोग के केस में अचानक से घुई, और गर्ल्स लोग के केस में घुई होता है कि गर्ल्स लोग तो बस एक रफ्तार से चलते रहती है। बहुत होता है तो गर्ल्स लोग अपनी दिशा बदल लेती है, ईस्ट के जगह वेस्ट जाती है, वेस्ट के जगह साउथ जाती है। तो गर्ल्स के केस में मैग्नीट्यूड बदलता है कि ना ना, गर्ल्स एक रफ्तार में चलती रहती है। उन लोग अपनी बस क्या बदलती है, दिशा बदलती है। लेकिन बॉयज के केस में अचानक से, तो ग्लूकॉन डी वाला एकदम घुई, मैग्नीट्यूड अचानक से बदल लेता है। तो बोलो बॉयज के केस में एक्सेलरेट करता है गाड़ी, बोलो एकदम करता है, घुई।
पर असमान रूप से कि समान रूप से? द चेंज इज बाय इक्वल अमाउंट की अनइक्वल अमाउंट से? ठीक है, अब यहाँ पे दो लड़कियां हैं, एक कृति, आपको रुकना है, मैसेज कर दिया था।